देखिए बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ऐसे तमाम नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। अब भले कारण चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर वो उनके कोई भी सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसकी गिरफ्तारी तो आम है। क्या सत्यपाल मलिक अब गिरफ्तार हो जाएंगे? क्योंकि सत्यपाल मलिक एक के बाद एक बड़ा खुलासा केंद्र की सरकार का कर रहे हैं। हालांकि सवाल तो ये भी उठ रहा है कि सत्यपाल मलिक को 2024 के पहले ये बात क्यों याद आई है कि पुलवामा हमले के वक्त जो है बीजेपी ने एक बड़ी साजिश रची थी। यहाँ पर जो है जो यहाँ पर अमित शाह है वो लगातार ये कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक पक्षपाती हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सत्यपाल मलिक पहले भी इस तरीके की बातें कर चुके हैं, तो उनकी बातें जो है झूठ वूठ की बातें हैं। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि क्या अगला शिकंजा अब सत्यपाल मलिक पर गिरफ्तारी वाला कसेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि पुलवामा जब हमला हुआ था उसके पहले आपको यह भी याद होगा कि सत्यपाल मलिक ने कई बार जो है इशारा किया था। इन इशारों को ध्यान में रखते हुए सत्यपाल मलिक ने जो है अजीत डोभाल को कॉल किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया और यहां पर राजनाथ सिंह से भी बात की। लेकिन तीनों की जो बोली थी, तीनों का जो सुर था वो एक ही जैसा था कि मलिक जी आप नहीं समझेंगे, जो है यहाँ पर काम होने दीजिए। यानी कि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ बयान दिया गया था वो बयान साफ तौर पर ये बताता है कि कहीं ना कहीं सैनिकों पर राजनीति हुई है। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो वक्त तय करेगा, क्योंकि जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जांच एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सत्यपाल मलिक के लिए सक्रिय हुई हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारी सहयोगी यहाँ पर मानसी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप कैसे देखती हैं सत्यपाल मलिक जो कि एक गवर्नर रहे हैं, और गवर्नर झूठ नहीं बोलता है, निष्पक्ष उसको माना जाता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो सत्यपाल मलिक कहीं ना कहीं किराए के मकान से रह रहे हैं। उनको क्या फ़ायदा होगा बीजेपी की जो है यहाँ पर छवि खराब करने में? क्या आपको नहीं लगता कि सत्यपाल मलिक जो है सच बोल रहे हैं? देखिए, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक रहे हैं, और जिस तरीके का आरोप वो भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। और जिस तरीके का आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब भी देना चाहिए। और अमित शाह जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक को कुछ बोलना ही था तो अपने सत्ता में रहते हुए बोलते, भारतीय जनता पार्टी में जब साथ में थे तब वो बोलते, तब तो वो नहीं बोले, लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो गए तब उनको ये याद आ रही है ये सारी चीजें। हालांकि उनको पहले ये बयान देना चाहिए था, लेकिन अब उनको लगा कि उनको ये बयान देना समझना चाहिए कि जो है सत्यपाल मलिक बीजेपी में थे, तो अब कांग्रेस में भी तो नहीं है ना। कौन सी पार्टी में सत्यपाल मलिक? सत्यपाल मलिक ये बता रहे हैं कि पुलवामा हमले के वक्त क्या हुआ था, विमान मांगे गए थे, आपने विमान भी नहीं सौंपे। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर अमित शाह जो है बातों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि जब अडानी के मुद्दे पर अमित शाह से सवाल पूछा जाता है तो अमित शाह यही बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा होना चाहिए। देखिए, अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, मुद्दों से भटकाने की राजनीति जिस तरीके से वो करते आए हैं वो किसी से छिपी नहीं है। हमने देखा है कि BBC की डॉक्यूमेंट्री जब रिलीज की गई थी तो उसको सब लोग ना देख पाए, उसके लिए क्या कुछ षड्यंत्र उनकी तरफ से रचा गया। पूरी जो डॉक्यूमेंट्री है उसको सोशल मीडिया पर बैन कर दिया गया, और उसके बाद नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की का आरोप BBC पर लगाया गया। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी हैं, और बीजेपी अगर ये छुपाने की कोशिश कर रही है, अपना किया धरा अगर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, तो इसीलिए वो सत्यपाल मलिक पर आरोप लगा रही है। आप पुलवामा हमले को लेकर के अगर आपसे कुछ सवाल किए जा रहे हैं, अगर आपसे कुछ कहा जा रहा है, तो आप उसका जवाब दे दीजिए अगर आप गलत नहीं है तो। हमला हुआ था और सबसे बड़ी बात है कि 40 जवान शहीद हुए थे। 40 जवान शहीद होने के बाद उनके जो परिजन थे वो लगातार ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान ने गलत किया। जब यहाँ पर सवाल पूछा जाता है जो है सत्यपाल मलिक से, तो सत्यपाल मलिक से कि आपने पहले इन तमाम बातों का खुलासा क्यों नहीं किया, तो सत्यपाल मलिक यही कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि तमाम जो हादसा हुआ है इसका जो खुलासा है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सर मढ़ा जा रहा था, यानी कि पाकिस्तान को लेकर घेरने का प्रयास किया जा रहा था। तो मुझे लगा कि पाकिस्तान की साजिश हो सकती है, लेकिन जब मुझे सच पता चला तो ये बात निकलकर सामने आती है कि यहाँ पर राजनाथ सिंह ने विमान नहीं पहुंचाई, ये बात बोली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सत्यपाल मलिक को 300 करोड़ का ऑफर दिया गया था, क्या ये बात में सच्चाई हो सकती है? तो सत्यपाल मलिक को जो 300 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था, मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस तरीके का बयान दे रहे हैं उसमें सच्चाई हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति करते आई है उन पर लगातार ये आरोप लगते आए हैं खरीद फरोख्त के भी। तो राजनाथ सिंह पर जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने सवाल खड़े किए हैं, राजनाथ सिंह को भी जवाब दे देना चाहिए। आखिरकार सुरक्षा में किस तरीके से चूक हुई, क्योंकि 40 जवान शहीद हुए, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। और इस तरीके से जब हमला हुआ है तो उसके पीछे का आखिर कारण क्या है, क्या कुछ हुआ उस समय पर, पूरा जो रिपोर्ट है वो तैयार करनी
करनी चाहिए थी। खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर जो 40 जवान शहीद हुए उसमें से एक जवान का नाम था भागीरथ, उनके पिताजी परशुराम हैं, और तमाम लोग जो हैं वो अब ये कह रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे। यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी ने सैनिकों पर राजनीति की है। तो क्या आपको लगता है कि 2019 का चुनाव नजदीक था, क्या बीजेपी इस तरीके का षड्यंत्र रच सकती थी? क्या बीजेपी जो है यहाँ पर जो सैनिक है उन पर राजनीति कर सकती थी? देखिए, सैनिकों पर राजनीति की गई है या फिर नहीं की गई है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो शुरुआत से ही इस तरीके की राजनीति करती आई है। हमने देखा है कि हिंदुत्व की राजनीति जिस तरीके से बीजेपी करती आई है, और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप जिस तरीके से उन पर लगता आया है, और यही वजह है कि सैनिकों की भी अब उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है, इस तरीके का आरोप उन पर लग रहा है। क्योंकि अब देखिए, पुलवामा हमला जब होता है तब किस तरीके से उनके तरफ से बयानबाजी आती है, अपने खुद ही क्रेडिट ले लिया जाता है कि हमने इस तरीके से किया। मतलब हमने अगर कोई भी हमला करवाया है पाकिस्तान पर, या फिर हमने कोई भी अगर किसी भी उपलब्धि हासिल करती है अगर कोई भी सैनिक, तो वो सैनिकों की उपलब्धि है, वो आपकी उपलब्धि नहीं है, वो किसी सरकार की उपलब्धि नहीं है, और वो क्रेडिट आप ले लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि आप सरकार ही सब कुछ चला रही है, सैनिकों का कोई इसमें योगदान नहीं है। युद्ध लड़ने आप तो नहीं गए थे। यहाँ पर मौखिक रूप से जो है सीबीआई का जो है समन भेज दिया जाता है सत्यपाल मलिक को। क्या ये ठीक है? क्या ये नहीं कह सकते कि जो देश के प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रोकेगी, तो क्या इसमें सच्चाई है कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, जो बीजेपी के खिलाफ न्यूज बोलेगा, उसको जो है सीबीआई का जो है यहाँ पर शिकंजा कसा जाएगा? देखिए, मौखिक रूप से समन भेजा गया, लिखित रूप में कोई समन जो है वो नहीं आया। सत्यपाल मलिक ने भी अपने बयान में ये बात कही कि मैं नहीं जाऊंगा, सीबीआई मेरे घर पर आएगी कार्रवाई करने के लिए या फिर पूछताछ करने के लिए, क्लैरिफिकेशन जो देना होगा। तो सत्यपाल मलिक अपने बयान में ये साफ तौर पर कहते हैं। उसके अलावा पुलिस का भी बयान सामने आता है। पुलिस ये कहती है कि हमने उनको हिरासत में नहीं लिया था, जो गिरफ्तारी की बात निकल करके सामने आई थी। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था, केवल उनसे पूछताछ की जा रही थी, और उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पार्क में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया वो गलत था, उसकी वजह से ही उनसे पूछताछ की जा रही थी। तमाम ये आरोप जो है पुलिस सत्यपाल मलिक पर लगा रही है और सत्यपाल मलिक पुलिस पर थोप रहे हैं। तो इस तरफ जो है वो राजनीति चल रही है, लेकिन सत्यपाल मलिक के साथ इस तरफ जो चीज़ें इस वक्त देखने को मिल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत है, क्योंकि सत्यपाल मलिक एक पूर्व राज्यपाल रहे हैं, और जिस तरीके के वो बयानबाजी कर रहे हैं पुलवामा हमले को लेकर के, इसी वजह से उनके सारे षड्यंत्र के तहत उनकी तरफ खिलाफ भी उठता है। सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि लगातार हम लोग अगर देखें तो अडानी के मुद्दे को लेकर जो है लगातार केंद्र की सरकार को घेरा जा रहा है, महंगाई के मुद्दे पर लगातार घेरा जाता है, यहाँ पर बेरोजगार के मुद्दे पर घेरा जाता है, यानी कि जमीनी स्तर के मुद्दों के साथ साथ जो बड़े स्कैम हुए उन पर घेरा जाता है। तो इसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, कभी नहीं बताते कि अडानी आपके कौन है, कभी नहीं बताते कि क्या सत्यपाल मलिक जो बात कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कभी नहीं बताते कि भारत देश में इतनी महंगाई क्यों बढ़ती चली जा रही है। क्या आपको लगता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को कुछ फर्क नहीं पड़ता इन तमाम मुद्दों से? जो चल रहा है चलने दो। देखिए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं आज की तारीख में जिन्हें उठाना बहुत जरूरी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इससे ये साफ होता है कि आपके पास जवाब नहीं है इन सभी सवालों पर। और केवल कांग्रेस नहीं, तमाम विपक्षी पार्टियां ने, देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि आखिरकार इतनी महंगाई क्यों की जा रही है। आप बोल तो देते हैं कि रूस यूक्रेन वॉर के बीच में और कोरोना की वजह से ये सारा जो महंगाई का मुद्दा उठ रहा है वो इसलिए उठ रहा है, महंगाई हो रही है, लेकिन आपके पास जो जवाबदेही है वो आप नहीं दे पा रहे। काफ़ी समय हो गया कोरोना से उभरे हुए, लॉकडाउन को लगे हुए, लेकिन आप महंगाई के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसके अलावा अडानी की के लिए अगर जेपीसी की मांग की जा रही है तो उसके खिलाफ भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है उसके लिए। तो कांग्रेस भी लगातार यही आरोप लगा रही है, और एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं की जा रही है, इसीलिए ये आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो अब ये समझना चाहिए हम लोगों को कि देश के प्रधानमंत्री आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। परीक्षा पर चर्चा कर लेते हैं, मन की बात कर लेते हैं, अपने मित्रों से मुलाकात कर लेते हैं, पानी पूरी मित्र के साथ खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो सैनिकों पर राजनीति हुई है क्या वो ठीक है? क्या देश के प्रधानमंत्री को दूध का दूध पानी का पानी नहीं करना चाहिए? क्या सच नहीं बताना चाहिए कि सत्यपाल मलिक झूठे बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? क्योंकि सत्यपाल मलिक को यहाँ पर राजनीति से कुछ मतलब नहीं है। सत्यपाल मलिक ना कांग्रेस में शामिल हुए हैं, सत्यपाल मलिक किसी भी जो है पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो सत्यपाल मलिक यही कह रहे हैं कि मुझे बोलने को बताने को बहुत कुछ है, मैं बताऊंगा। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या सत्यपाल मलिक के पास वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी होंगी जिन कॉल रिकॉर्डिंग्स की वो बात करते हैं कि मैंने देश के प्रधानमंत्री से बातचीत की, मैंने अजीत डोभाल से बातचीत की, और क्या यहाँ पर यह तय है कि आने वाले वक्त में जो है सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी हो जाएगी? एक अंतिम सवाल यहाँ पर जो है मानसी से लूंगा मैं कि क्या
आपको लगता है कि सत्यपाल मलिक की जो है गिरफ्तारी हो सकती है? आप बिल्कुल शॉर्ट में इसको बता सकते हैं। देखिए बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ऐसे तमाम नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। अब भले कारण चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर वो उनके कोई भी सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसकी गिरफ्तारी तो आम है। देखिए, अब देखना ये पड़ेगा कि यहाँ और सत्यपाल मलिक अगर खुलासा करते हैं, सबूत पेश करते हैं, तो क्या सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी, और सीबीआई की पूछताछ के बाद क्या सत्यपाल मलिक फंस जाएंगे, और अगर फंसते हैं तो क्या गिरफ्तारी हो जाएगी? आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।